हिबिस्कस यानी कि गुड़हल में ढेरों फूल चाहिए तो हमें जो है इस समय फरवरी में ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा पौधा गुड़हल का। पहले काफ़ी अच्छे से ब्लूमिंग दे रहा था, अब ये डोरमेंसी में था, लेकिन ये अब सो के उठ गए हैं। तो टाइम क्या आ जाता है, सबसे पहला नंबर काम जो करना है, इनकी प्रूनिंग करना है। इस समय हम इनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो ब्रांचेस हैं इनकी पतले-पतले से हैं, तो मैं क्या बिल्कुल आधा जो है इनको कट कर रही हूँ और जो भी बिल्कुल मतलब पतले ब्रांचेस हैं उनको भी जो है पूरा का पूरा जो है कट कर देंगे। प्रूनिंग करने के बाद जो है हम इनमें देंगे खाद। लेकिन अगर आपको इनको रिपोर्ट करना है, पौधा 2 साल पुराना है, एक ही गमले में लगा है, तो इनको रिपोर्ट कर लीजिएगा। लेकिन प्रूनिंग और रिपोर्टिंग एक साथ ना करें। पहले कर ले प्रूनिंग, उसके जो है हफ्ते 10 दिन के बाद रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पूरा मार्च पड़ा है। जितनी भी सूखी पत्तियां थी इनको जो है हम हटा देते हैं। अब बारी आती है प्रूनिंग के बाद खाद देने की, क्योंकि इनको भूख बहुत लगी होगी तो खाना देना तो बनता है, तभी तो इनकी ग्रोथ स्ट्रांग होगी और ढेरों फूल जो हमें सही समय पे मिल पाएंगे। तो जड़ें जो है ऊपर की तरफ काफी ज्यादा हो गई हैं, गुड़ाई करते समय अगर निकलती हैं तो घबराइएगा नहीं, ये जो है फिर से सेट हो जाएंगे। तो ऊपर की मिट्टी जो है मैं निकाल रही हूँ। अब चाहे तो फ्रेश मिट्टी ऊपर से डाल सकते हैं या फिर यही मिट्टी को आप ऊपर से कवर कर सकते हैं। कम से कम 1 से 2 इंच तक का स्पेस जो है बना लीजिए, मिट्टी ऊपर से खाली कर लीजिए। उसके बाद खाद। अब मैं यहाँ पे बना बनाया जो है खाद दे रही हूँ। अगर बात करें खाद की, तो आप कंपोस्ट दे सकते हैं नीम खली मिला के, और थोड़ा सा जो है पोटाश दे दीजिएगा। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये ऑलरेडी जो है बना हुआ खाद है, तो बस ये गमला है 8 इंच का, तो 8 इंच का गमला है और पौधे की ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है, तो 2 मुट्ठी की खाद जो है, लगभग 2 मुट्ठी के करीब जो है खाद काफ़ी रहेगा इस पौधे के लिए। खाद हम चारों तरफ जो है इस तरीके से बिछा देंगे। उसके बाद हम मिट्टी से ढक देंगे, ऐसे हमने नहीं छोड़ना है, ऊपर-ऊपर खाद नहीं देना है। मैं क्या है इसी मिट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोपीट में लगा हुआ है मेरा पौधा। मिट्टी से ढकने के बाद खाद देने का काम पूरा हो गया। अब हम इनमें देंगे पानी। पानी हम सिंपल देंगे यहाँ पे, आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट मिला के पानी को जो है दे सकते हैं। और जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, फुटाव आने शुरू हो जाएँगे, तो ध्यान रखिएगा एफिड वगैरह का बहुत ज़्यादा अटैक होने लगता है, क्योंकि न्यू ग्रोथ पे उनका रस चूसने आते हैं कीड़े वगैरह। तो सबसे पहले क्या है, आपको नीम ऑयल रेगुलर बेसिस पे छिड़काव करते रहना चाहिए। इसको हम रख देते हैं जहाँ से उठाया था मैंने वहाँ से, और जो भी पतली-मोटी ब्रांचेज़ बची हैं, निकली हैं कटिंग करने के बाद, इनको हम लगा देंगे कटिंग के तौर पे। तो जितनी भी निकल रही हैं इनको मैं कट कर देती हूँ और इनको हम लगा देंगे कटिंग। कटिंग लगाने के लिए किसी भी मिट्टी में लगा लीजिएगा, लेकिन चिकनी मिट्टी को स्किप कीजिएगा। तो कम से कम 8 इंच तक का लेंथ, 8 से 7 इंच तक का लेंथ हम ले लेंगे। देखिए इसमें पतली भी कटिंग है, थोड़ी मोटी भी कटिंग है, तो सारी इकट्ठे लगा देते हैं। देखते हैं कितने परसेंट जो है कटिंग चल पाती है। तो जब भी हम कटिंग लगाएँ किसी भी पौधे की, 1 ना लगा के 5-6 ज़रूर लगानी चाहिए, क्योंकि सभी की सभी कटिंग जो है सक्सेसफुली ग्रो नहीं करती है। तो सबसे पहले हम मैं पानी दे रही हूँ ताकि जो है मिट्टी अच्छे तरीके से गीली हो जाए और फिर हम कटिंग को लगा देंगे। कम से कम 2 से 3 नोड एरिया मिट्टी के नीचे जाना चाहिए अगर हिबिस्कस की कटिंग लगा रहे हैं तो। एक ल ये अगर एक हम डालते हैं नीचे मिट्टी के तो उससे काम नहीं चलेगा। कम से कम 2 से 3 नोड एरिया रहेंगे। तो अगर एक नोड से जड़ें नहीं आई तो दूसरे तीसरे नोड से जो है ज़रूर आ जाएँगी। बस हम इनको छाँव में रख देंगे, यानी कि अ, सुबह मॉर्निंग की अगर 1 घंटे की लाइट मिल जाए तो कोई बात नहीं। फिर चलिए मिलते हैं अपडेट के साथ। आप भी फटाफट काम कर लीजिए।